name. Amen. Amen. Francis. धन्यवाद फ्रांसिस ब्रदर। So, as we prepared ourselves to listen to voice of the Lord, जैसे फिर हम अपने आप को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम लोग तैयार किया, let's relax for some time. We all sang and we all praised as we read that we should be rejoicing in the Lord. जैसे हमने गीत गाया, जैसे हमने परमेश्वर को स्तुति किया, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर को हमेशा उसको रिजॉइस करना चाहिए, उसको नाम को स्तुति करना चाहिए करके। One of my church members came to me, मेरे कलीसिया में एक कोई शख्स मेरे पास आया था, said that Pastor, you said that rebellion is witchcraft. तो पास्टर जी, पासवान आपने कहा है कि जो विरुद्ध करते हैं वो एक विच क्राफ्ट करके आपने बताया। Could you please explain that to us? तो उसके बारे में वो जादू टोना विरुद्ध जो करता है वो जादू टोना करने वाले करके जो बताया था वो हमारे को थोड़ा विवरण में बताएंगे करके पूछे थे। So I would like to take that today. तो उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। But before I bring up that particular verse, तो वो आयत में मैं लेके आने से पहला I need to explain why it happened and why God told or why God Samuel told like that. तो परमेश्वर ने सैमुअल को क्यों ऐसा कहा करके फिर अभी मैं बाद में बताता हूँ। There's a great big story behind that. तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा कहानी है। So I will try as much as I possible today. तो मैं कोशिश करता हूँ जितना होता है उतना आज, Then rest we will do it some other time. तो बाकी जो है फिर अभी दूसरा कभी हम लोग अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। So before that, तो इसके पहले I want to tell a story. एक Not a story, it's a real thing. तो एक कहानी जो सचमुच हुआ था तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ। You know about vultures and the hummingbird. तो वल्चर और हमिंग बर्ड के बारे में आप लोगों को मालूम है। I don't know how many of you know hummingbird. तो ये हमिंग बर्ड कितना लोगों को मालूम है? And some of us know vultures as well. I mean, vultures we know. तो ये वल्चर जो है आप लोग को पता है। What is vulture actually? तो ये वल्चर का मतलब क्या है? Question. What is vulture? ये It's a vulture- bird. Yes. Scavenger bird. Yes, it is. It is that one. Yeah. You know, vultures will eat all the dead meat. तो ये जो गिद्ध जो इसको हिंदी में गिद्ध करके कहता है, तो ये मरा हुआ आदमी लोगों का, मरा हुआ इंसान का ये खाता है। They live, they wait for the dead meat to come. तो जैसे मरा हुआ कुछ मांस मिलेगा करके ये देखते रहते हैं। They fly around and check whether they will get the dead meat anywhere. तो मरा हुआ कुछ मांस मिलेगा क्या करके फिर वो लोग ढूंढते रहते हैं। You know, they fill themselves with a dead thing than the live ones. तो जो जिया हुआ जो जंतु से या इंसान से ज्यादा वो मरा हुआ मांस को ढूंढते रहते हैं। You know, when you eat such kind of things, उस तरीका का चीज जब आप खाते हो what will you get out of it? तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? Dead meat, तो मरा हुआ जो मांस को खाएगा तो क्या मिलेगा? you know. And I was just thinking about it while I was just preparing that. तो ये जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मेरा आज का मैसेज को तो मैं इसके बारे में जरा सोच रही थी। The opposite one is a hummingbird. तो उसका ऑपोजिट जो है ये जो गिद्ध का ऑपोजिट बर्ड है हमिंग बर्ड। The hummingbird is a very small bird and very beautiful bird. तो ये जो हमिंग जो ये पक्षी जो है बहुत अच्छा और बहुत सुंदर एक पक्षी है। It can go forward and it can go backward. ये चिड़िया जो है वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। No, it can fly forward and backward. तो वो जब उड़ता है वो आगे भी उड़ सकती है, पीछे भी उड़ सकता है। Even upside down it can fly, it seems. तो वो ऊपर नीचे भी फिर वो उड़ सकता है। You know, just think about God's creation. तो जरा सोचिए परमेश्वर का जो क्रिएशन जो है फिर इसका सृष्टि को जरा सोचिए। But the hummingbird will live in the fresh one, you know, fresh honey and fresh life. तो अभी ये जो चिड़िया जो है अभी जहाँ
ताजा ताजा मिलता है, वहां ये रहता है। Now every day they go to the different flower to get the honey. तो हर दिन जो है अभी अलग अलग फूल के पास जाता है, अलग अलग उधर उधर से वो हनी मिलने के लिए। They want the freshness. तो उधर से वो लोग को ताजगी वो लोग को चाहिए। You know, because of the wings that makes a noise, तो it उनका is जो called पंख, hummingbird. तो उसका जो पंख जो है, वो चिड़िया का जो पंख जो है, वो जो आवाज बनाता है, इसलिए उसको हमिंग बर्ड करके कहता है। It's migrate. तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। And you know, such a small one flies 2,000 miles. Can you imagine तो that? इतना छोटा चिड़िया जो 2000 मील जो है वो प्रयाण करता है, वो इधर उधर जाता है। There is a point in it. तो इसमें एक पॉइंट है। Each bird तो एक चिड़िया जो है, एक पक्षी जो है, finds his own way to find the food. तो वो एक उसका अलग अलग तरीका वो ढूंढता है कि उसका खाना खोजने के लिए। Whether it's small or big, वो छोटा होने दो या बड़ा होने दो, God feeds them. परमेश्वर उन लोगों को खाना देता है। So who are you? तो आप कौन है? Who are we? Are we hummingbird or vultures? तो हम लोग अभी ये चिड़िया जैसे हैं या फिर वो गिद्ध जैसा हैं? No, word of God is telling तो परमेश्वर का वचन कहता है His mercy is new every day. तो उसका करुणा जो है हर दिन वो नया है करके। You know, so when you think that way, you are a hummingbird. अगर उस तरीका से अगर हम सोचेंगे तो आप एक चिड़िया हैं। Now I want you to think through. मैं इसके बारे में जरा सोचने का आप लोग को मैं बताता How हूँ। is my life? Is it dead or alive? तो मेरा जीवन कैसे है, वो मरा हुआ है या फिर वो जिया हुआ है? Or you are the same person as the worldly people? या आप ये दुनिया में जो ये संसार में जी रहे वैसा इंसान आप है? It is the duty of every believer to shine for the Lord. तो आप लोगों का हर एक जन का ये कर्तव्य है कि परमेश्वर के लिए चमकना चाहिए And lead other people to put their trust in Him. तो दूसरे लोगों को हम लोग अगुवाई करना चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए। Now my title today is तो मेरा जो आज का जो शीर्षक का जो आज का जो मैसेज का शीर्षक जो है, Don't be a man pleaser. तो आप लोग इंसान को खुश करने वाला, खुश रखने वाला आप नहीं बनो। Don't be a man pleaser. तो आप इंसान को खुश करने वाला नहीं बनो। No, because why I brought that title, क्यों मैं अभी ये टाइटल को मैं लेकर the आया? story which I'm going to tell you, तो मैं जो कहानी में आप लोग को जो बताने वाली हूँ, it's like that. It starts from that. तो वो उधर से शुरू होता है। That is the reason तो इसलिए when Samuel met Saul, जब सामुएल जो है सौल को जब उनका मुलाकात हुआ था, he said that तो उसने ये कहा था the rebellion is witchcraft, divination. तो अभी इसलिए अभी जो विरुद्ध जो करने वाला है वो जादू टोना से बराबर है करके। Do you reject the word of the Lord? तो परमेश्वर का वचन को आप इनकार करता है? If you reject the word of the Lord, अगर आप परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं that is what you will be called. तो वैसे ही आप बुलाया जाता है। Rebellion and stubbornness तो जो विरुद्ध करने वाला और जिद पकड़ने वाला is called और वो लोग बुलाते हैं, is witchcraft. तो उनको अभी जादू टोना करके भी हम लोग बुला सकते हैं। And then it's called idolatry. तो और भी बुत प्रतिष्ठ करके भी बुलाते हैं। You know, God raised up Saul तो परमेश्वर सौल को लेकर आया, ऊपर उसको ऊपर लेकर आया and made him as a king over Israel. तो इस्राएलियों के ऊपर उसको राजा बनाया। You know, but Saul himself was not so very careful to follow the God's words. तो परमेश्वर के वचन को पीछे करने का सौल वो अपने आप को वो सावधान नहीं था। Saul's foolishness तो उसका सौल का जो अभी उसका फूलिशनेस जो है, उसका अंधापन जो है and indifferent attitude तो उसका अलग तरीका का जो उसका स्वभाव जो है towards God's तो परमेश्वर का विरुद्ध जो उसका स्वभाव जो है brought him the downfall. तो उसका नीचे आने का मजबूर किया। God rejected him as a king. तो परमेश्वर उसने को राजा होने का उसको ठुकराया। God brought him as a king, परमेश्वर उसको राजा बनाया, thought that he would do great things for him. तो सोचा है कि परमेश्वर के लिए
और बड़ा महान कार्य करेगा करके। And Saul, because he pleased men, तो लोगों को उसने खुश करने के लिए, he fell. तो उसका वजह से And उसने God नीचे completely गिरा। rejected him. तो परमेश्वर पूरी तरह उसको ठुकराया। And Samuel, तो सैमुअल जो है, after he scolded Saul like that, तो जैसा भी सौल को ऐसा करके फिर उसने जब बताया था, he never went to visit Saul again. तो उसके बाद सौल को कभी मिलने के लिए नहीं गया। My portion today is from 1 Samuel chapter 15. तो मेरा आज का जो भाग जो है पहला सैमुअल 15 अध्याय से। But we were in this study which is taking place in Raju's house. तो जो अभी हम लोग अभी राजू का घर में जो बाइबल स्टडी जो हो रहा है, we are studying 1 Samuel. तो हम लोग अभी पहला सैमुअल हम लोग पढ़ रहे हैं। And then we are studied this about Saul as well. फिर उसके बाद फिर हम लोग अभी सौल के बारे में भी थोड़ा हम लोग अभी सीखे थे। The elders of Israel, तो इजराइलियों के जो नेता लोग जो हैं, they came to Samuel. तो वो लोग अभी सैमुअल के पास आया and they told, और उसको बताया, you are old तुमने बूढ़ा हो गया and your sons are, they don't follow your ways. तो तुम्हारा जो पुत्र जो है, तुम्हारा जो बेटा लोग जो है, फिर तुम्हारा राह को लोग अभी पीछे नहीं करता है। So they ordered him, now appoint a king. तो इसलिए अभी उन लोग उसको कहा था कि तुम अभी एक राजा को चुनना चाहिए, to lead us such as all the other nations. तो अभी ये पूरा सारे देशों को अगुवाई करने के लिए एक राजा को चाहिए। We want king. हमको एक राजा चाहिए। We don't want prophet anymore. तो हमको एक नबी अभी नहीं चाहिए, We don't want judge anymore. हमको न्याय करने वाला नहीं चाहिए, We want king. हमको राजा चाहिए। Why? क्यों? Because like the other nations. वैसे दूसरा देश का जैसा, some of us are like that. तो हम लोग में से कुछ लोग हम लोग ऐसे रहते हैं। When we see somebody, हम लोग अभी दूसरे को जब देखते हैं, when we see somebody's house, हम किसी का घर हम देखते हैं, or we see somebody else is coming up, और दूसरे कोई अगर ऊपर आते हुए हम देखते हैं, we want to be like that. हम लोग भी उसका जैसा रहना चाहते हैं। And then we tell, हम लोग फिर बताएंगे, I want to be like that. मैं उसका जैसा फिर Even I have told that thing. मैं भी ऐसा फिर मैं बताया था। There's nothing wrong in that. तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, But what is your inner motive of that? लेकिन आपका अंदर का जो बात क्या है, Here they don't want anymore the prophet and the judge. तो इधर ये लोगों को कोई अभी नबी या अभी कोई न्याय करने वाला ये लोग को नहीं चाहिए। But when Samuel heard that, जब सैमुअल ये बात को जब उसने सुना, he was so disappointed within him. तो अपने आप वो बहुत उदास हो गया था, He was very sad. और बहुत दुख हो गया था। And he went up to God and said, God, what is this? तो उसने परमेश्वर के पास जाके फिर उसने कहा, परमेश्वर ये क्या है? And the Lord told him, तो परमेश्वर ने उसने कहा, listen to all that what people are telling. तो आपका लोग जो कह रहे हैं उसका बातों को सुनो। It is not you they have rejected, तो आपको उस लोग ने टुकराया नहीं है, but they have rejected me. तो जो आपका लोग जो है मुझे टुकरा रहा है। Okay, now let's see who was King Saul. तो अभी ये सौल कौन है हम लोग अभी देखेंगे। Now we talked about Saul and nation and King Samuel and all. Now who is he? तो अभी हम लोग अभी इसका सौल और उसका देश के बारे में हम लोग सब देखे थे। अभी एक सौल कौन है हम लोग अभी एक बार देखें। 1 Samuel chapter 9 is introducing Saul. तो पहला सैमुअल 9वां अध्याय अभी सौल के बारे में इधर अभी बता रहा है। And Saul was in his father's house working for his father. तो सौल उसका पिता के घर में था और इसका पिता के लिए वो काम कर रहा है। Saul was the son of Kish. तो सौल जो है किश का बेटा था, And he's coming from Benjamin, tribe of Benjamin. तो एक बेंजामिन गोत्र से वो आता है। Saul himself is confessing that he is coming from the smallest tribes of Israel. सौल अपने आप को कबूल कर रहा है कि वो एक छोटा से छोटा एक गोत्र से वो आ रहा है करके, And the least of the clan. और वो नीचे का एक झुंड से वो आ रहा है करके। Physically he was very handsome. और अगर आप वैसा फिजिकली अगर भौतिक रीति से अगर देखेगा तो And he was head taller than all the other people in Israel. तो जितना भी इजरायली लोग हैं उन सब से फिर वो ऊंचा भी है। And God wanted him to be the king. तो परमेश्वर उसको राजा बनना चाहता था। So what happened? That Saul's father Kish lost donkeys. तो सौल का जो पिता किश जो है
जितना भी उसके पास गधा था वो पूरा उसका चला गया था। So Saul and his servant came searching for donkey. तो साउल और उसका जो सेवक लोग है, उसका नौकर लोग है, अभी वो गधे को ढूंढने के लिए आए थे। And then he met Samuel, and Samuel anointed him to be the king of Israel. उसके बाद साउल आके सामुएल से मुलाकात हुआ, फिर सामुएल ने उसका अभिषेक किया राजा करके। He was the first king in Oh. Israel. और इज़राइल में साउल जो है वो पहला राजा था। You know, Saul was a man who was chosen by God, साउल जो है परमेश्वर से चुना हुआ एक राजा था, but he set out to do all his selfish desires. तो लेकिन अभी उसका स्वार्थ के लिए पूरा काम उसने करने लगा। Rather than obeying God and relying God to और- lead him and to support him. तो परमेश्वर का हुक्म को मानने वाला छोड़कर उसने अभी उसका स्वार्थ में उसने अपने आप का राह में उसने चला। He reigned Israel for 42 long years. 42 साल उसने अभी इज़राइल के ऊपर उसने राज किया था। And during this time, तो इस समय पर there is in the history, there is something God is asking him to do. तो इतिहास में अभी परमेश्वर और कुछ बात अभी इसको करने के लिए बता रहा है। That is what we are going to see a little bit today. तो वही उसके बारे में हम लोग अब आज देखेंगे। That is a story, very sad story. तो ये जो कहानी जो है बहुत दुख की कहानी है। Are we all obeying God's commands? तो परमेश्वर का हर एक आज्ञा हम लोग अभी मान रहे हैं। Is it very difficult for us to obey God's command? तो हम लोग को ये बहुत तकलीफ की बात है परमेश्वर का आज्ञा को मानने का। And here God is asking one thing for Saul to do, तो इधर अभी परमेश्वर सौल को एक चीज करने के लिए कह रहे हैं, but he couldn't obey God fully for that. तो परमेश्वर ये सौल जो है पूरा खुदा का बात मानने को तैयार नहीं था। You know, there is a nation called Amalek, तो इसमें से एक देश था, अमलेक करके एक देश था, and the people are called Amalekites. तो उसमें से जो लोग रहते हैं वो लोग अमलेकाइट्स करके फिर वो लोग को बुलाता था। Very notorious people. तो ये लोग पूरा अभी बदनामी करने वाला भी लोग था, Very notorious. बहुत कुकाइट लोग, बहुत बदनाम करने वाला What लोग I था। mean by notorious, तो ये बदनामी का मतलब क्या है? these people, this group of people never feared God. तो ये लोग जो है, ये झुंड जो है कभी परमेश्वर का डर नहीं था ये लोग को। They never feared God. तो परमेश्वर के लोग का बिल्कुल डर नहीं था। Killing is like a game for them. तो किसी को मारना बोलेगा तो एक गेम जैसा ये लोग का था। Torture the people is a game. तो अभी किसी को अभी टॉर्चर करना, किसी को नुकसान पहुंचाना ये लोग का एक गेम जैसा था। You know, in one scholar is telling very satanic kingdom rose from this Amalek. तो ये अमलेक कैसे, एक अभी कोई एक नबी बता रहा था कि एक शैतान का राज उसमें से पैदा हुआ था करके फिर बता You रहा। know, they had worship of Satan completely. तो ये लोग अभी शैतान को पूरी तरह वो लोग अभी पूजा कर रहे थे। They lived for Satan. तो लोग अभी शैतान के लिए जीने लगे। So, what happened when the Israelites came from Egypt? तो इसलिए अभी इस्राएल लोग जब मिस्र से जब बाहर आया, These people attacked Israelites. तो ये लोग अभी इस्राएलों को ऊपर अटैक किया था। And God wanted to punish these people for long, long time. तो परमेश्वर जो है ये लोग को अभी लंबा समय के लिए लोग को दंड देने के लिए अभी परमेश्वर ने सोचा था। So God gave command. तो इसलिए अभी परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। Command to Saul. तो सौल को एक हुक्म दिया, एक आज्ञा दिया, You go after them तो उन लोग के पीछे तुम जाओ करके, and you finish them completely. तो उन लोग को पूरी तरह से तुम खत्म करो करके बताया था। When God gave that command, जब परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया था, it's really, you know, really, is it really from God? तो हम सोचते हैं कि ये सचमुच अभी परमेश्वर ने ऐसा बताया था। You know, he wants that Amalekites, even the babies, even everything should be completely cut off. तो परमेश्वर चाहता था कि ये अमलेकाइट्स जो है पूरी तरह नाश होने का, बच्चे लोग से लेकर सब लोग नाश होने का करके परमेश्वर चाहता था। You know, we know God is a graceful God and he is a merciful God. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है करुणा और दयालु परमेश्वर But है, here his command is, और इधर परमेश्वर के इधर आज्ञा था, एक कमांड था, हुक्म था, Amalekites, completely you
finish them off. ये अमलेकाइट्स को जो है अभी पूरी तरह उन लोगों को नाश कर देना है। What he wants them to do. तो अभी उन लोगों को अभी क्या करने के लिए परमेश्वर ने बता रहा था, He's telling every man and woman और हर एक जो उसका आदमी और औरत जो है, and every baby and every child, और हर एक जो नौजवान जो है, अभी बच्चा जो है, अभी जो नया जन्म हुआ उनका भी, sheep and cattle और भेड़ बकरी का भी, and everything. और सब कुछ। And I don't want anything from that Amalekites. तो उन लोगों का कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए करके परमेश्वर ने कहा। It's really sad thing to know. तो अभी वैसा हम सुनने में बहुत दुख की बात था। God is a merciful God. परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है, and He forgives you. तो वो हमको क्षमा देता है। But the forgiveness for your sin, तो लेकिन अभी आपका पाप के लिए जो क्षमा मिलता है, but the sin which you've done, लेकिन अभी आप जो पाप जो किया है, is there consequences? तो उसका जो परिणाम जो है आपको मिलेगा। That consequences will be there even if your sin is being forgiven. तो आपका पाप का क्षमा मिल गया तो भी जो पाप आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगा। So that before you commit yourself into sin, you need to think about it before तो that. इसलिए अभी आप कुछ भी गुनाह या पाप करने से पहले अभी सोचना चाहिए। Disobedience, तो अभी जो आज्ञा उल्लंघन करना जो है, it's a very, very dreadful thing in front of God. तो परमेश्वर का सामने जो है बहुत भयभीत का एक चीज था। Disobedience. तो आज्ञा उल्लंघन करना जो है, I hope all of you understand what is disobedience. तो अभी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना का मतलब आपको सब लोग आप जानते हो। When you say don't do it, जब आप बोलेगा नहीं करना करके, and deliberately you go and do it, तो आप जानबूझकर जाके उसको करेगा, that is called disobedience. तो उसको कहते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन करना। Willingly you are disobeying yourself. तो आप जानबूझकर अभी जाकर फिर उसको काम करेगा जो नहीं करने के लिए बोला। You just say, let them say whatever they want to say. This is my way and I will do it according to my way. हाँ, उन लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दो, लेकिन ये मेरा तरीका से जो मैं है, मैं वैसा मैं करता हूँ करके फिर बोलेंगे। You say whatever you want. हाँ, लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो। No, if you tell like that, अगर आप वैसा बोलेंगे and then disobey God, अगर आप परमेश्वर को तुम अभी आज्ञा उल्लंघन करेगा, the punishment is severe. तो आपका दंड जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। We think, oh, Jesus died on the cross, so we are free. तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर सूली के ऊपर मरा था, हम आजाद हो गया करके। My dear beloved ones, He gave His life for you to obey Him completely. तो परमेश्वर उसका बेटे को या यीशु मसीह अपना जान दिया, आप अपने आप को पूरी तरह उसका बात को मानने के लिए। You think salvation is very free? तो आप सोचते हैं कि आपको जो उद्धार जो है बहुत फ्री में मिल गया। Of course, He is freely given. तो सही है कि आपको उद्धार जो है अभी आपको फ्री में दिया, But He paid the price for it. लेकिन अभी उसके लिए एक कीमत चुकाया था। Can you go through what Jesus went through on that day? तो आप अभी सब सोचिए, यीशु मसीह अभी उस दिन जो सहा था, उस दिन हुआ था, जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, उस परिस्थिति में आप रह सकते हैं? Imagine 39 lashes and then He's carrying His own cross and He's walking. Can you do that? अभी जो सोचिए, अभी 39 जो कोड़े खाया उसने, उसके बाद उसने अपने आप का सूली उठाकर चल रहा है। I can't even climb 18 steps. By then, my goodness, I'm doing like that. तो मैं अभी एक 18 स्टेप्स जो है वो चढ़ने के लिए मेरे को अभी मुश्किल हो जा रहा है। If I lift up little things and then my shoulders and hands and everything is paining. तो मैं अगर छोटा भी चीज अगर मैं उठाएगा तो मेरा शोल्डर और मेरा हाथ पूरा अभी मेरे को दर्द देता है। You may say, pastor, you are above 60, so you are complaining. तो आप बोल सकते हैं कि पासवान आप अभी 60 साल से वो ज्यादा है इसलिए करके आप ऐसे बोल रहे हो। But I have heard young men complaining. तो मैं सुना है कि जवान लोग भी अभी इसके बारे में भी बता रहे हैं। I heard young ladies complaining. तो अभी जवान लड़की लोग भी बता रहे हैं। We are not able to do that much. तो हम लोग अभी उतना हम लोग नहीं कर पा रहे। By then we are so tired and oh my goodness, oh I'm so tired. I need to sit down.
तो अभी मैं थोड़ा सा काम किया तो अभी मैं बहुत टायर्ड हो गया, अभी मैं थक गया, अभी थोड़ा टाइम अभी बैठ जाना चाहिए। For your salvation and my salvation, Jesus Christ, 39, stripes he took, and he took his own cross and he was nailed to the cross. और आपका पापों के लिए, मेरा पापों के लिए यीशु मसीह ने जो है तो 39 कोड़े खाया और उसने अपना आप फिर सूली उठाकर उसने चला। And you think that is very easily, freely given salvation? तो आप अभी जरा सोचिए, अभी बहुत आसान तरीका से और फ्रीली अभी वो उद्धार हम लोग को मिल गया। And how dare we can disobey? तो अभी कितना हम लोग को धैर्य है कि परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए, Having that painful salvation in us and disobey him very merrily, happily. तो अभी वो कितना यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, वो दुख भरी अभी एक उद्धार अपना अंदर है, तो हम लोग कैसा परमेश्वर को आज्ञा उल्लंघन कर सकता है। My beloved one, disobeying God, तो मेरा प्रिय, अभी परमेश्वर को आज्ञा उल्लंघन करना, it is a divination for God. तो वो परमेश्वर के विरुद्ध चलना है। That means you are completely left God and you went after the other idols. That's what he is telling. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को तुम अभी छोड़ दिया और दूसरा अभी तुम मूर्ति का पीछे अभी तुम जा रहे करके, Divination, तो उसका मतलब वही है। witchcraft, तो अब ये जादू टोना, that is what it is. तो उसका मतलब ये है। Witchcraft will take you to the death. तो ये जो जादू टोना जो है आपको मरने तक लेकर जाएगा। Some of us, we don't believe in black magic and witchcraft and divinations and all kind of sorceries and things like that. अब ये काला जादू या जादू टोना, ये सब चीजों में कुछ हम लोग अभी विश्वास नहीं रखते हैं। But let me tell you that is very real. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो सचमुच है वैसा, Because I have experience and it is very, very real. तो मैं अभी उसको मैं अनुभव किया, वो सचमुच है। You can sit in front of the pujari and you can kill somebody, those who are in the other country. तो आप अभी एक पुजारी के सामने बैठकर अभी दूसरा देश में जो लोग आदमी है उसको तुम मार सकते हो। You think that how can be done? तो आप सोचते हैं कि कैसे ये होएगा? It can be done. वो ऐसा कर सकता है। I was talking to one Ethiopian pastor. तो एक यूरोपियन पास्टर को साथ में बात कर रही थी। I mean, we are friends actually. तो हम लोग अभी दोस्त हैं। I know him when he was studying, even here, from here. I know him when he was studying. तो इधर भी जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय से मैं उसको जानता हूँ। Now he became a big pastor. तो वो अभी एक बड़ा एक पास्टर बन गया। So he used to come when he was a student. He used to come to our house there in the church, and then have dinner, sometime lunch together. तो जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय से अपना घर में, जब हमारा घर अभी वो चर्च में था, इवेंजलिकल चर्च में था, उधर आते थे और खाना हमारे साथ खाते थे। He used to tell us some of the stories which is happening in Ethiopia. तो इथियोपिया में थोड़ा जो उधर का जो संदर्भ जो होता था फिर उसके बारे में हम लोग को बताता था। He was telling one story. तो उसमें से एक कभी संगठन वो बता रहा था। You will be surprised, but I would like to tell you here. तो आप लोग चौकित हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं अभी बताना चाहता हूँ। It's the two bishops. अभी ये दो बिशप लोग जो है, Bishops means, one who are in a cathedral, Christian bishops. Anyway, I'm not going into that. तो अभी अपना मसीह जो लोग अपना चर्च में जो बिशप लोग जो रहते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। This bishop, one of the bishop in one province, he was so angry with the other bishop. तो अभी एक बिशप जो है अभी दूसरा बिशप के ऊपर बहुत गुस्सा था। So he wanted to kill him, finish him off completely. तो इसलिए अभी उसको अभी मारना चाहता था। So he, in the midnight, तो इसलिए अभी आधी रात में he left from his body, तो उसका बदन से उसने छोड़ दिया, went to that bishop's house, तो उसका दूसरा बिशप का घर में गया, killed that bishop and came back to his body. तो उसको मार कर, मतलब आत्मा में जाकर वो मार कर वो वापस उसका बॉडी में आ गया। It has happened. तो ये ऐसा हुआ था। But nobody knows what really happened. तो ये किसी को मालूम नहीं है कि क्या हुआ था करके। Only this bishop. तो ये सिर्फ बिशप को मालूम था। But some of his people, they know what really happened. तो उधर का जो कुछ लोग को मालूम है कि उधर सचमुच क्या हुआ था करके। I tell you, not only in Ethiopia, in every nation and every country, these kind of things are going around which we do not know. तो सिर्फ यूरोप में नहीं है, अभी बहुत सारा देश में, हर एक देश में ऐसा चीज जो है वो होता आ रहा है। It can be done, my beloved ones. तो Let me ये tell you. हो सकता है, ये कर सकते हैं लोग। That is what God is telling. When you disobey me,
तो इसलिए अभी परमेश्वर बताता है कि this is what it is. तुम जब अभी मेरा आज्ञा को उल्लंघन The करेगा, divination. तो अभी तुम अभी मेरा विरुद्ध तो जो भी करते हो, You are no more in part of my life, God is telling. तो अभी मेरा जीवन में तुम अभी बिल्कुल ना रहा, Do you disobey God today? तो अभी तुम आज परमेश्वर को तुम आज्ञा उल्लंघन करेगा। Think how you are with God. तो जरा सोचिए अभी तुम परमेश्वर के साथ कैसे हो करके। This is what has happened. When God asked Saul to completely finish off Amalekites, तो अभी जब परमेश्वर ने कहा साउल को कि पूरी तरह अमलेकियों को जो नाश करना करके, and he didn't do it. तो उसने वैसा नहीं किया। Okay, let's read आइए हम पढ़ेंगे 1 Samuel पहला शमूएल 15 15वां अध्याय from 7 onwards till 15. Can you please read? 7वां वचन से पढ़ेंगे। Please carefully note down what is written in the Bible. 1 Samuel, verse 15, the chapter 15, verse 7 to 15. Can you please read? तब शाऊल ने हाविला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमेलेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देते रहा। तब जब शमूएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बात बताया गया। साउल कार्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मरण खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या निमियाना और गाय बैलों का या नमखाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? साउल ने कहा, वे तो अमेलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और जो बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। That is the story. तो ये इसका कहानी है। You know, Saul defeated Amalekites. तो साउल जो है अभी अमलेकियों को वो लोग इसने उसको डिफीट किया था, But he is supposed to kill the king himself, and he didn't kill king. लेकिन अभी वो राजा को अभी मारना चाहिए था, लेकिन उसने मारा नहीं है। And he brought him. तो वापस अभी उसको लेकर आया। You know, God was watching from above everything. तो परमेश्वर जो है ऊपर से पूरा देख रहे हैं। You know, he kept some of the lambs, some of the sheep, and all those things. कुछ मेमने और भेड़ बकरी को उसने अभी जो कुछ अच्छा दिख रहा था वो सब कुछ ने रखा। And the verse 10 is telling, तो 10वां आयत ऐसे बता रहा है, the word of the Lord came to Samuel. तो ये यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा करके बता। And he's telling, I regret that I have made Saul king. तो अभी परमेश्वर ने कहा, मैं साउल को राजा बनाया, मैं इसलिए पछताता हूं करके बता रहा है। For he has turned back from following me and has not performed my commandments. क्योंकि उसने मेरा पीछे चलना छोड़ दिया और मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। Samuel was angry. और शमूएल जो है अभी बढ़ गया, गुस्से में थे। The Bible says he cried all night. तो बाइबल में बता रहा है कि पूरा रात उसने अभी रोया करके फिर बता रहा है। And then verse 12. और 12 वचन में बता रहा है, And Samuel rose early to meet Saul in the morning. तो शमूएल अभी साउल को मिलने के लिए सुबह को उठा था। And it was told Samuel, तो अभी शमूएल को बताया गया, Saul came to Carmel.
और सौल अभी कर्मेल में आया and behold, he set up a monument for himself तो अपने आप के लिए एक अभी निशाना उधर रखा था, खड़ी किया था करके वो बताया। and turned and passed on to went down to kill Gilgal. तो उधर से फिर अभी घूम कर अभी गिलगाल को वो चल गया करके फिर बताया। Have you found something over there? और इधर अभी आप लोगों को कुछ मिला? Who is setting up the monument for himself? तो अपने आप के लिए वो उधर निशाना कौन खड़ा कर रहा था? Saul. साउल जो है, He disobeyed completely God, और परमेश्वर को पूरी तरह आज्ञा उल्लंघन किया। and then he kept the monument for him. तो अपने आप के लिए उधर उसने एक निशाना खड़ा किया। What a foolish king he was. तो अभी कितना अभी फूलिश एक राजा है ये। How can you build a monument for yourself when you disobeyed God? तो अभी परमेश्वर को अभी तुम जब उसका बात को नहीं माना, तुम अपने आप के लिए तुम अभी कैसे एक निशाना बना सकते हैं? Instead of giving glory to God, तो परमेश्वर को महिमा देने का बजाय he is building a monument for तो himself. वो अपने आप के लिए वो एक निशाना बना रहे उधर। We may not build monument for ourselves, तो हम लोग अपने आप के लिए हम लोग अभी नहीं बना सकते but हैं। we do build monuments. लेकिन हम लोग अगर देखा जाएगा तो हम लोग वैसा हम लोग अपना एक निशानी बनाता है। What do we build? क्या हम लोग अभी इसका बनाता है? Why? I mean, we build statue ourselves. तो हम लोग अभी अपने आप को एक मूर्ति एक बनाता है। What's this, Pastor? You are telling, you will be asking. तो ये क्या पासवान आप ये क्या कह रहे हैं? अभी अपने आप के लिए कैसे मैं मूर्ति बना सकता हूँ? You know, whenever you put yourself above God, तो कभी भी तुम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर तुम रखते हो, whenever you think that you're greater than other person, तो अभी कभी भी तुम सोचोगे कि मैं दूसरा आदमी से मैं बड़ा हूं करके, there goes. उधर वैसा होता है। You made yourself a nice, beautiful monument. तो अभी तुम अपने आप के लिए एक अच्छा एक मूर्ति या एक निशाना You know, तुम the बनाए। Bible says pride goes before the fall. तो इधर बाइबल में बताता है एक घमंड जो चीज जो है, गर्व जो चीज जो है, तुम अभी नीचे गिरने से पहला जाता है करके। And haughty spirit before the destruction. Okay, let's read Proverbs हम नीति वचन पढ़ेंगे 16, 16 अध्याय 18, I think I didn't write that. Yeah, Proverbs 16, 18. Can somebody read it for me? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। Read it once again, please. विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। Yeah, pride goes before destruction. तो अभी घमंड जो है तुम नाश होने से पहला वो जाता है। Haughty spirit before a fall. तो अभी तुम नाश होने से पहला तुम वो कि आपका जो घमंड जो है वो आत्मा जाता है। Here you can see both in Saul's life. तो ये दोनों चीज जो है अभी तुम साउल का जीवन में तुम देखते हो। He was full of pride. तो वो पूरा घमंडी से भरा हुआ He था। couldn't listen to God, what God was telling तो him. परमेश्वर का बात को बिल्कुल नहीं सुनने का तैयार था। He was so haughty that he was making even fun of Samuel. तो अभी वो इतना अभी हद में तक पहुंच गया था कि सैमुअल का बात को भी वो नहीं सुन रहा था। And then building the monument. तो अभी वो अपने आप को एक निशानी एक मूर्ति बना रहा था वो। You know, anything, whatever you are having it now, तो जो कुछ भी तुम्हारा पास अभी है it's only from him. तो परमेश्वर की ओर से तुमको मिला है। Oh, you may think this is mine, this is hers, and this is ours. You can think like that. तो आप सोच सकते हो कि ये मेरा है, वो उसका है, ये इसका है करके। But everything, लेकिन सब कुछ जो है, everything, हाँ सब कुछ जो है, it is from the Lord. परमेश्वर की ओर से आपको या हमको मिला है। You know, I forgot the name of the man, but this man was a millionaire or billionaire in America. एक आदमी का मैं नाम भूल गया था, लेकिन ये आदमी जो है अमेरिका में एक बिलियनियर था। He was owning all these oil wells and companies. तो ये ऑयल फील्ड का जितना भी कंपनीज है वो उसका था। But when he was 53 years old, जब वो 53 इयर्स 53 का उम्र था, his body started to give up, and he was having lots of pain on his body. तो उसका बदन जो है अभी वो को छोड़ दिया और वो पूरा बदन में पेन जैसे उसको आ गया था। So one of the doctors told him, तो एक डॉक्टर उसको बताया था, Mr. So-and-so, you are going to die. तो आप जो है आप मरने वाला है करके बताया। You don't have life. तो आप अभी और जी नहीं सकते करके You बताया। set right all your properties and wealth and everything. तो आपका जितना भी अभी जायदाद है तो अभी आप
सबको बांट देना करके बताया। So he was very much disappointed. तो अभी ये आदमी जो है अभी बहुत उदास हो गया था। The word God was not in him at all. तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। So one, pastor came to him. एक पासवान अभी उसके पास आया था। He said, you have to really think about God and live for God. तो उसने कहा तुम अभी परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए और परमेश्वर के लिए तुम जीना चाहिए। So this man told very angrily, "You get out of my house. I don't want you to be here in my house." तो ये आदमी जो अभी जो बीमारी है वो बताया था कि वो गुस्से में है कि तुम यहाँ से मेरे घर से तुम चले जाओ करके। But the word which the pastor told was ringing in his mind. तो वो जो पास्टर अभी उसका मन उसको जो बात बताया था वो उसका मन में वो घूम रहा है। So as he was going in the car, जैसे वो अभी कार में जा रहा था वो he saw the church building falling down. तो उसने देखा है कि चर्च का बिल्डिंग अभी वो नीचे गिर रहा था। So he stopped the car and he looked around and he said, "I'm going to rebuild this church." तो उसने अभी उधर आजू बाजू देखा और उसने गाड़ी उधर रुका के कहा है कि ये चर्च को मैं वापस अभी निर्माण करता हूँ। And they were rebuilding this chapel, or that's a church. तो अभी ये जो चर्च को लोग वापस बनाना शुरू किया। He came to check around. तो लोग अभी वो ये आदमी जो है अभी देखने के लिए वापस आया था। As he was checking around, और जब वो पूरा अभी देख रहा था उधर his pain disappeared. तो उसका जो बदन में जो दर्द था वो दर्द गायब हो गया। So he was thinking, am I really without pain? तो मैं सचमुच अभी मेरा बदन में दर्द नहीं है। For sure enough, he didn't have pain. तो अभी उसको अभी बिल्कुल अभी वो उसका बदन में बिल्कुल दर्द नहीं था। So after 5 days, he went to check up with his doctor. तो अब 5 दिन के बाद वापस अभी डॉक्टर के पास गया और चेकअप करने के लिए। And he said, and the doctor told this man, और डॉक्टर ने शख्स से आदमी से कहा there is something different in yourself. तो तुम में अभी कुछ अलग तुम में दिख रहा है करके। And this man simply smiled and said, there is nothing. I started to rebuild that one of the broken church. तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं एक चर्च गिरा हुआ था उसको वापस में बनाया, बस इतना ही है करके। So this doctor told him, तो ये डॉक्टर उसको बताया that is what it is. तो वही है कि तुम में कुछ अलग दिख रहा है। Because you turn around yourself to seek God. तो अभी तुम अपने आप को तुम फिर कर अभी परमेश्वर को और तुम अभी जाना चल पड़ा। And you live for him and live for him alone, he said. तो अभी तुम उसके लिए और सिर्फ उसके लिए तुम अभी जियो करके। And I tell you, he lived 93 years old. तो उसके बाद जो है वो 93 years उसने जिया, 40 साल और इसने जिया था। He lived for God. तो परमेश्वर के लिए इसने जिया। And whatever he got, तो जो कुछ भी उसके पास था 1/10 was going to God. तो एक दशमांश जो है अभी परमेश्वर को जा रहा था। And whoever comes to him and say, तो कोई भी अभी उसके पास आके can you बताएगा, please help me out? कोई आके मुझे एक मदद करो करके बताता He था, started to help. तो वो अभी उन लोग को मदद करना शुरू किया। Not only his wealth increased, और इसका जायदाद जो है वो बड़ा नहीं है, इतना ही नहीं है, and even his health as well. तो उसका बदन भी, उसका मतलब हेल्थ भी वो इम्प्रूव होने लगा। Don't disobey God. तो परमेश्वर को तुम कभी उल्लंघन नहीं करना। Let's come to the story again. तो आइए हम वापस अभी इसका वचन को हम लोग पढ़ेंगे। So in 13, he's telling Samuel came to Saul and Saul said to him, तो सैमुएल साउल के पास आया और साउल उसको बताया, blessed be you to the Lord, I have performed the commandment of the Lord. What a lie. तो अभी साउल ने अभी सैमुएल को बता रहा है कि परमेश्वर का नाम को जय हो, अभी मैं जो कुछ भी किया था वो परमेश्वर के लिए मैं किया था करके बता रहा है। And Samuel said, what then is this bleating of sheep in my ears and the lowing of the oxen that I hear? 14 पढ़ो। सैमुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिनमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? And he's telling in the 15th verse, 15वां वचन में ऐसे बता रहे हैं, they have brought them from, who? That soldiers brought them from the Amalekites. तो अभी ये जो उनका सैनिक लोग जो है अमलेक लोगों से ये सारा चीज जो लेकर आया, For the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice to the Lord your God. तो अभी उसमें से अच्छा जो भेड़ बकरियां जो है अभी परमेश्वर को अर्पण के लिए उसको बलि देने के लिए लेकर आया करके बता रहा है।
How can he say, how dare you can say like that? तो कितना तुम्हारे को अभी डेयरिंग है कि तुम ऐसा बता सकते हो? This 16 is telling. और 16 आयत ऐसे बता रहा है. Then Samuel said to Saul, तो तब शमूएल ने शाऊल से कहा, stop. ठहर जा. I will tell you what the Lord said to me this night. और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही वो तुमको बताएगा. And verse 17, the verdict of God is coming. तो अभी इधर 17 आयत में भी बता रहा है. And Samuel said, शमूएल ने कहा, though you are little, जब तू अपनी दृष्टि में in your own eyes, तुम तो अपना दृष्टि में तुम छोटा था. are you not the head of the tribes of Israel? तुम अभी इस्राएल का जो गोत्र से तुम अभी मुख्य नहीं था. And the Lord anointed you king over Israel. तो परमेश्वर ने तुमको इस्राएल के ऊपर अभी तुमको राजा करके बनाया. And the Lord sent you on a mission and said, तो परमेश्वर ने तुमको एक मिशन में तुमको भेजा था. go devote to the destruction, the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. तो अमलेकियों को पूरी तरह लोगों को नाश करने के लिए तुमको भेजा करके बता रहा है. And that is what it is. Why then did you not obey the voice of the Lord? तो ये बात यहोवा ने जब तुमसे किया था तो फिर परमेश्वर की बात को तुमने क्यों माना नहीं है करके फिर बता रहा है. It is very important, my dear beloved ones. तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरा प्रियो. God is asking your life. तो आपका जीवन को परमेश्वर मांग रहा है. God asking you to give him 1/10 of your income. तो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जो कुछ भी कमाई से तुमको उसको दशमांश देने के लिए परमेश्वर ने कहा. Are you going to blame the people? तो अभी तुम अभी लोगों को निंदा करने के लिए तुम तैयार हो. The way Saul said. तो जैसा साउल ने कहा वैसा तुम अभी करने के लिए सोच रहे हो. Are you going to please your people rather than obeying God? तुम अभी अपना लोगों को तुम अभी खुश रखने के लिए देख रहे हो कि परमेश्वर को छोड़कर. He is not asking all the things what you have. तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम्हारा पास जितना भी है सब कुछ तुम इसको दे दो करके. He is asking only 1/10 of your income. तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें से सिर्फ दशमांश परमेश्वर मांग रहा है. And he is explaining to Samuel. तो वो अभी बता रहे अभी सैमुएल को बता रहा है. Verse 20 is telling. और 20 आयत में से बता. And Saul said to Samuel, साउल ने सैमुएल से कहा, I have obeyed the voice of the Lord. परमेश्वर की वाणी को मैं पालन किया. I have gone on the mission on which the Lord sent me. यहोवा ने मुझे जो यात्रा में जो भेजा था वो पूरा करने के लिए मैं गया. I have brought Agag, the king of Amalek. अगर को मैं लेकर आया तो जो अमलेक का जो राजा था उसको मैं लेकर आया. And I have devoted the Amalekites to destruction. तो अमलेकाई को जो है अभी मैं उन लोगों को नाश करने के लिए मैं नाश किया था. And here he is putting a very big but. और इधर जो है अभी ये बहुत एक बड़ा एक चीज है वो बता रहा है. But the people took off the spoil. He put the blame on the people, the soldiers. तो इधर जो उसका जो सैनिक लोग जो है उसको ऊपर सारा निंदा इसने डालने लगा. He is the king of the tribes. तो अभी वो गोत्र का और सारा लोगों का उसने ये राजा है. What he said people will obey. तो अभी ये जो बताएगा अभी लोग उधर सुनना पड़ेगा. The people will listen to him. तो लोग अभी इसका बात को सुनेगा. Instead of he listening to God, तो परमेश्वर को बात के सुनने से वजह he puts the blame on the other people. तो ये इसका ये जो निंदा जो है अभी दूसरे लोगों के ऊपर अभी इसने डाल दिया. This is what we do to God. तो अब ये अभी हम लोग परमेश्वर का साथ. Oh, this month, I have lots of expenses. तो ये महीना जो है अभी मेरे पास अभी बहुत सारा खर्चा है. And I am not going to give the full tithe to God. तो अभी मेरा पूरा जो दशांश जो है अभी मैं परमेश्वर को मैं नहीं दे सकता. I will give half of 1/10. तो अभी मैं अब मेरा जो दशांश जो है इसमें से मैं सिर्फ आधा देता हूँ. Well, you must be thinking, oh, this pastor is talking about tithe. It's because she needs tithe. I'm sorry, I don't need your money. तो अभी आप सोच सकते हो कि आप ये पासवान जो है अभी
ये दशांश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उसको शायद दशांश चाहिए। I believe in the Lord who brought me out 1956 into this world. Until today, He is looking after me. So I believe that God than you church people. तो अभी ये जो चीज जो है दशांश जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ जो मुझे अभी ये दुनिया में जो लेकर आया था आज तक वो मुझे चला रहा है। I am telling you for your own good. तो मैं आप लोगों का भलाई के लिए फिर मैं अभी ये सारे बात को मैं बता रहा हूँ। If you cheat God, तो अगर आप परमेश्वर को तुम धोखा देगा, if you disobey God, अगर तुम अभी परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करेगा, there will be consequences. Though you will be forgiven, तो उसका परिणाम जो है आपको मिलेगा। आप अगर क्षमा किया गया तो भी आपको परिणाम but मिलेगा। the consequences of disobedience, you have to face it. तो अभी जो भी आज्ञा उल्लंघन किया था उसका परिणाम जो है आपको सामना करना पड़ेगा। My dear beloved one, listen to God. मेरा प्रियो, अभी परमेश्वर का बात को सुनो, Obey His commands. उसका आज्ञा को तुम पालन करो। He is not asking you anything so much. और वो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। He's telling, seek me first. और वो बता रहे कि मुझे पहला खोजो, Seek me first. वो मुझे पहला खोजो करके बता, And all these things shall be added और unto you. बाकी सारे चीज जो है तुम्हारा पीछे करेगा करके That is बता। very true, my beloved तो one. ये सचमुच है मेरा It प्रिय। is true in my life. वो मेरा जीवन में ये सचमुच हुआ था। My husband died. I don't have any income except what all you are giving me. तो अभी मेरा पति जो है अभी मर गया था, उसके बाद मेरे पास कुछ भी इनकम नहीं था, जो तनख्वाह मेरे को मिलने वाला वो भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप लोग जो दे रहे हैं। But I can stand up in front of thousands and say, God is providing my every need. तो मैं अभी 1000 लोगों का सामने में खड़ा होकर फिर मैं बता सकता हूँ कि परमेश्वर जो है मुझे हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। If He can provide for this widow, अगर परमेश्वर ये विधवा को अगर अभी सारे चीजों को देते है, सारे जरूरत को देता है, how much more He will provide for you? तो आपको और कितना ज्यादा दे सकता है। How much more, beloved ones? तो और कितना ज्यादा आप लोग को दे सकते हैं। Every step, हर एक जो कदम जो है He is with you. तो वो आपका साथ है। Every turn you take, He is with you. तो हर एक मोड़ तुम लेते हो वो तुम्हारा साथ है। He is with you because you have invited Him, you have received Him as your Savior. वो तुम्हारा साथ है क्योंकि अभी तुम उसको स्वीकार किया, तुम अभी वो तुम्हारा प्रभु करके तुम अभी माना इसलिए। And He made you as His sons and daughters. तो वो आपको एक बेटा और बेटी जैसा आप लोग को बनाया। And if He has given you that privilege, अगर वो आपको परमेश्वर आपको वो औकात दिया, how much more you should offer Him, how much more you should revere Him, how much more you should honor Him and respect Him, what He is asking for. तो आपको इतना अच्छे से इतना उन्नत स्थिति में आपको रखा, तो और कितना ज्यादा और कितना सचमुच परमेश्वर का आप अभी उसको देना चाहिए। Don't spare anything what you have to give it to God. तो जो कुछ भी अभी तुम परमेश्वर को देने उसको कभी तुम नहीं छोड़ना। He is asking, can you please spend some time with me in the morning or any time in the day? वो आप चाहता है कि थोड़ा समय अगर सुबह या शाम को मेरा साथ तुम बिताना करके, Sometime, little time. थोड़ा समय वो मांग रहा है। You talk to me. तो वो मेरे साथ तुम बात करना करके खुदा I am there waiting to hear your voice. तुम्हारा आवाज को सुनने के लिए मैं इधर इंतजार कर रहा हूँ करके फिर वो बता रहा है। You talk to me. वो मेरे से बात, I will give you the answer. मैं तुम्हें जवाब दूंगा। Bible says, call unto me and I will give you the answer. बाइबल में बता रहे कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा करके फिर बता रहा है। What you are doing? तो आप क्या कर रहे हो? Do you call out to the living God who is knowing you every step of your life? तो आप अभी परमेश्वर को तुम पुकार रहे हो जो हर एक कदम को परमेश्वर जो जानता है तुम्हारे जीवन में। Don't disobey God and don't be a man pleaser. तो आप परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन आप नहीं करना और मनुष्य को खुश करने वाला आप नहीं रहना। He is telling, Saul is telling, I have sinned, but God has already rejected him. तो सौल ने बता रहे कि मैं गुनाह किया, मैं पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको ठुकराया। He is telling 24, this is the last we will see and then we'll close. तो अभी 24वां आयत तभी हम लोग देखेंगे और बाद में बंद करेंगे। Saul said to Samuel, सौल ने शमूएल से कहा, I have sinned, मैंने पाप किया, for I have transgressed. मैंने तो अपनी
प्रजा के लोगों का The commandment of the Lord and your words. Can you please read, help Raju, please. 24. साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। Okay. So then he is telling, therefore, जब बता रहे हो, please pardon my sin. मेरा पाप को तुम क्षमा करना करके फिर बता रहे हैं। Let's go to 26. Skip that 25 and go to 26. Yeah. सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। See, that is what will happen. So, you rejected God and God will reject you. तो यही होगा भाई, जब हम लोग परमेश्वर को टुकराएगा तो परमेश्वर हमको टुकराएगा। So don't disobey God. तो इसलिए अभी परमेश्वर का बात को आप कभी नहीं टुकराना। Don't be a man pleaser. तो आप मनुष्य को आप खुश रखने वाला नहीं रहना। What supposed to go to God, you have to give it to God. जो परमेश्वर को जो मिलना चाहिए वो परमेश्वर को तुम देना चाहिए। The rest is God's. तो बाकी जो है वो अभी परमेश्वर का काम है। Once you perform your duty to God, जो आपका कर्तव्य जो है अभी आप परमेश्वर के लिए आप जब करेगा, and it is His duty to provide you everything. तो वो परमेश्वर का कर्तव्य है बाकी वो आपके लिए करने के लिए। Don't disobey God, please. तो परमेश्वर का आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करना। Let's love God with all our hearts. तो आइए हम अभी परमेश्वर को पूरा हृदय से उसको प्रेम करेंगे, with all our soul, अपना पूर्ण आत्मा से उसको प्यार करेंगे, with all our mind. तो हमारा पूरा मन से उसको प्रेम करेंगे। That's why he's telling, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added. तो इसलिए अभी परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य को तुम पहले खोजो, बाकी सारे चीज तुम्हारा पीछे करेगा करके। He is your provider. तो वो तुम्हारा यहोवा हीरे तुम्हारे देने वाला है। Father, परमेश्वर, we submit ourselves to you. हम अपने आप को परमेश्वर आपको समर्पित करते हैं। Lord God, परमेश्वर पिता, Lord, we don't want to disobey you. परमेश्वर हम अपने आप को परमेश्वर आपको सौंपते हैं कि हम आपका आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहते। Lord, whatever it's us is So- you. परमेश्वर जो कुछ भी हमारा है परमेश्वर वो आपका है। Lord, without you, परमेश्वर आपका बिना we are nothing. हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, No hope for us. परमेश्वर हमारे लिए कुछ उम्मीद नहीं है। Without you, there is no future for us. परमेश्वर आपका बिना परमेश्वर हमारा भविष्य नहीं है। परमेश्वर, Lord, the days are numbered. परमेश्वर हमारा दिन गिनती हो रहा है। परमेश्वर, Father, give ourselves to you. परमेश्वर हम अपने आप को आपको देते हैं। Help us to be honest and faithful before you. परमेश्वर हम सच्चाई और परमेश्वर आपको विश्वास योग्यता हम रहने की सहायता करें। Father, have mercy upon us. परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना, Redeem us, O Lord God, परमेश्वर हमें छुड़ाना। परमेश्वर, because you are the Redeemer. क्योंकि परमेश्वर आप जो है वो छुड़ाने वाला है। Thank you for this day. परमेश्वर आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद। Bless us, O God. हमें आशीषित करना, In Jesus' name I ask. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती Amen. हूँ, आमीन। ये कमाल है, कमाल है, हालेलुया, आमीन। यस, परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए करता है वो अनइमेजिनेबल है। हालेलुया। आइए गीत गा के परमेश्वर को स्तुति करें। कमाल है, कमाल है, कमाल।
के बरकतें यीशु मसीह में दी उन्होंने, वादे सारे यीशु में आराम के साथ दी है, आसमां जमीन की बरकतें यीशु मसीह में दी उन्होंने, वादे सारे यीशु में आराम के साथ दी है, तुझमें हो गया धनी ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। ऐसे दौर आए जिंदगी में मेरी समझ से परे, तेरी और जब लगी निगाहें आशीषों के साथ खुल गए। ऐसे दौर आए जिंदगी में मेरी समझ से परे, तेरे और जब लगी निगाहें आशीषों के साथ खुल गए। तो बना मेरा बाग मेरे गाँव, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। मुक्तियाँ जो की मेरे लिए वो है मेरे नाथ के लिए, मेरी जिंदगी और समझ से बढ़ के तूने अजूबे किए। युक्तियाँ चली मेरे लिए वो है मेरे नाथ के लिए, मेरी जिंदगी और समझ से बढ़ के तूने अजूबे किए। मैंने देखा तेरा हाथ का जला, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। मुश्किलों के आए सिलसिले हिम्मत के वचन पे टिके, दरवाजे बंद हुए खोले नए रास्ते। मुश्किलों के आए सिलसिले हिम्मत के वचन पे टिके, दरवाजे बंद जब हुए खोले नए रास्ते। तेरे प्यार की नहीं कोई मिसाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। तुझमें हो गया धनी ये कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। तू बना मेरा बाग मेरी गाँव, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। मैंने देखा तेरा हाथ का जला, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। दिल में अब नहीं है कोई सवाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल, ये कमाल है, कमाल है, कमाल। Hallelujah. We have the time for benediction.
Hallelujah. We thank you for each and every precious people of you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. As we depart from here, Lord Jesus, we pray let the mighty presence of you be upon each and every one, Lord. In the coming week, Lord Jesus, we want your fresh anointing fall upon each and every one, Lord Jesus. You will be lamp into their path, Lord Jesus. They will walk in your ways, Lord Jesus. They will never depart from you, Lord Jesus. We want strength and courage from you, Lord Jesus. Hallelujah. Now, may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. God will make this happen for who is called you faithful. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God, everyone. Praise the Lord. Give us strength. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone.